A thing of beauty is a joy forever. क्या ये आपने पहले कभी सुना है? अगर ऐसे नहीं सुना तो ये जरूर सुना होगा कि यार कोई भी एक खूबसूरत चीज जो होती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। हर एक इंसान के लिए खूबसूरत चीज अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कोई एक इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत पसंद है, वहीं वो इंसान किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किस पर डिपेंड कर रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसे किस नजर से देख रहे हैं। आज जो हम जॉन कीट्स के जरिए लिखी गई ये पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने वाले हैं, इसमें भी वो कुछ ऐसी ही खूबसूरत चीजों के बारे में बात करेंगे। हमारे लिए खूबसूरत चीज कुछ भी हो सकती है जो हमें शांत कर सके, जो हमें शांति दे सके, जो हमें पीस प्रोवाइड कर सके। लेकिन जॉन कीट्स ने स्पेसिफिकली यहां पर नेचर की बात की है इस पोम के अंदर, लेकिन उससे हम अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या सच में कोई भी एक खूबसूरत चीज जो है वो हमें जिंदगी भर के लिए जॉय प्रोवाइड कर सकती है, पीस प्रोवाइड कर सकती है, कामनेस प्रोवाइड कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है यार। आइए जानते हैं इस पोम के जरिए। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जॉन कीट्स ने एक पोम लिखी थी एंडेमियन, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो यहाँ पर दिया गया है। उस पोम के अंदर भी उन्होंने नेचर की उन सभी खूबसूरत चीजों की बात की थी जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, परेशानियां हो, लेकिन यार हमें फिर भी ये जिंदगी जीनी है। आखिरकार ऐसा क्यों है, ये जॉन कीट्स हमें बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पोम को। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में और उनकी डेथ हुई थी 1821 के अंदर। वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। पहले वो सर्जन रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने फिर डिसाइड किया कि यार नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना है, मुझे पोम्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने फिर पूरे तरीके से अपने आप को पोइट्री के लिए मतलब डेडिकेट ही कर दिया कि मुझे और कुछ नहीं करना लाइफ में, मुझे ये करना है। उनको उनकी किक पता चल गई थी। तो इससे एक बात समझ में आती है कि यार आपको भी लाइफ में आपकी किक पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किक नहीं पता चल रही है ना, तो आप जिंदगी केवल काट रहे हैं, जी नहीं रहे। चलिए सो स्टैंजा 1 से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मैं इस चैप्टर इस पोम का थीम भी आपको बताऊंगी, बट वो मैं एंड में बताऊंगी। एक बार हम केवल बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे आइए इस पोम को पढ़ते हैं। हम पहले एक बार रीड करेंगे, देन मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. सिंपल सी बात उन्होंने यहाँ पर एक ये बोली है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A thing of beauty is a joy forever. यहाँ पर a thing of beauty से जॉन कीट्स का तो मतलब है नेचर। नेचर एक ऐसी चीज है जो भगवान ने बनाई है, गॉड ने हम लोगों के लिए क्रिएट की है, और वो इसलिए क्रिएट की है ताकि हम हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उन सबको झेल जाएं और ये खूबसूरत चीजें हमें लाइफ टाइम जॉय जो है वो प्रोवाइड कर सके। एक बात बताइए, एक भूखे इंसान के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होगी? खाना। एक प्यासे इंसान के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या हो सकती है? पानी। जरूरी नहीं है यहाँ केवल किसी एक इंसान की या नेचर की ही बात की जा रही है। यहाँ पे उन चीजों की बात की जा रही है, उन इमोशंस की बात की जा रही है, उन लोगों की बात की जा रही है, उन रिलेशंस की बात की जा रही है जो हमें पीस प्रोवाइड करते हैं लाइफ टाइम। राइट? अब आप कभी भी भूखे होंगे तो खाना आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही लगेगा। राइट? ऐसा तो नहीं है कि केवल आज अच्छा लग रहा है, कल भूख लगी तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं होता है। इस मजाक वाले टॉपिक से मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं, वो ये कि कोई भी खूबसूरत चीज जो होगी वो आपको लाइफ टाइम जॉय प्रोवाइड करेगी। समझ रहे हो आप? उसकी जो खूबसूरती है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। जो उन्होंने सेकेंड लाइन में बोला, इट्स लवलीनेस, उसका प्यारापन इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ता है। इट विल नेवर, ये कभी भी नहीं होगा, पैस इनटू नथिंगनेस। क्या होगा? ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये कभी भी फेड नहीं होगा। नथिंगनेस एज इन कि वो बोल रहे हैं कि भाई ये चीज जो है ना, तुम्हें जो लग रहा है ये कभी भी फेड नहीं होने वाली है, फीकी नहीं पड़ने वाली है।
ठीक है, आपकी जो पार्टनर है, आपका जो बेटर हाफ है, हो सकता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ खत्म हो जाए, जितना भी वो चार्मिंग हो, जितनी भी वो ब्यूटीफुल हो, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर सर्टेन पॉइंट हमारी लाइफ के अंदर वो इंसान कैसा है, क्या वो हमें हंसाता है या वो हमें रुलाता है, वो मैटर करता है। अगर आपको वो इंसान हंसाता है, अगर आपको वो इंसान प्यार करता है, अगर आपको वो इंसान शांत कर सकता है, दैट मीन्स वो इंसान आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी है। मैं आपको अलग अलग इंस्टेंसेस की मदद से समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको पीस, काम, सेरेनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। चाहे वो सुबह सुबह उठकर सनराइज देखना ही क्यों ना हो, बर्ड्स की आवाज सुनना ही क्यों ना हो, पहाड़ों में केवल बैठकर पहाड़ों को देखना ही क्यों ना हो, वो कुछ भी हो सकता है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी, पर वो क्या करेगी, वो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे छाया होती है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा धूप में, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क आपने किया और उसके बाद आप उस पेड़ की छाया के नीचे जाकर बैठे, तो उससे क्या हुआ, वो जो सुकून आपको मिला, वो जो राहत आपको मिली, आपको बहुत जोर से प्यास लगी थी, बहुत देर से, और किसी ने आपको ठंडी ठंडी शिकंजी पिला दी, वो फीलिंग जो होगी सेटिस्फैक्शन की, वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और वो बोल रहे हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी आपको वही सेटिस्फैक्शन, वही पीस, वही काम प्रोवाइड करती है जैसे एक पेड़ की छाया प्रोवाइड करती है जब भी आप धूप से परेशान होते हैं। हम जैसे ही बहुत गर्मी लग रही होती है, एसी के सामने जाते हैं तो हमें क्या राहत मिलती है, यहां पर वो उस फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। Bower, a shady place under the tree. So a thing of beauty क्या है? A thing of beauty बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक पेड़ की छाया जो हमें शांति देती है। And a sleep full of sweet dreams. फिर अगेन कंपेयर किया है उस थिंग ऑफ ब्यूटी के जरिए दिए जाने वाले हमारे जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जॉय प्रोवाइड करती है ना, वो जॉय कैसा होता है? वो वैसा ही होता है जो एक बहुत ही प्यारे अच्छे सपनों की नींद होती है। जब भी हमारी नींद बहुत अच्छी पूरी होती है, हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं, हम कितना फ्रेश उठते हैं, उस फीलिंग से कंपेयर कर रहे हैं यहां पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी के जॉय को। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जब हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक होती है, राइट, अगर हमारे थोड़ा सा भी पेट खराब है तो हमारा सारा दिन बकवास जाता है, या अगर थोड़ा सा कांटा हमें लग गया तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आंख में हल्का सा मच्छर चला गया हम परेशान हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, जब हम जो फील करते हैं वो ही जॉय कोई भी ब्यूटीफुल चीज हमें प्रोवाइड करती है। यहां पर जॉन कीट्स बेसिकली नेचर की बात कर रहे हैं कि नेचर जो है वो हमें बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे झरने, नदियां, फूल, बारिश, बादल, पहाड़, बर्फ, न जाने क्या क्या, और उनको देख के फील करके जो खुशी हमें मिलती है, हम अपनी सारी टेंशन्स को भूल जाते हैं। बस वही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच प्रोवाइड्स द जॉय फॉर एवर एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, राइट। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जेनरिक करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। एक बात और, हर एक पोम के न जाने कितने इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर जो मैं आपको बता रही हूं, हो सकता है कि आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है जॉन कीट्स जी का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है आपके स्कूल के टीचर का इंटरप्रिटेशन अलग हो। सो एक पोम के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, बस रीजन सही होना चाहिए। आप जो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं आपको उसका रीजन देना है, दैट्स इट। गलत नहीं होता कुछ भी, ठीक है। चलिए, therefore on every morrow, इसीलिए every morrow मतलब the following day, आने वाला दिन, tomorrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? वो कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ है
वो इन खूबसूरत चीजों से भरी हुई है, वो इन सभी खूबसूरत चीजों से घिरी हुई है। इसीलिए हर आने वाला दिन हमें कहीं ना कहीं बांध रहा है, एनसर्कल कर रहा है, हमें जोड़ रहा है। किसकी तरह? एक फ्लावरी बैंड की तरह, मतलब एक फूलों का जो बैंड होता है ना, उसकी तरह इन खूबसूरत चीजों ने हमें घेरा हुआ है, राइट? और ये हमें बांध के रखता है अर्थ से। अब अर्थ क्यों बोला? क्योंकि अर्थ के ऊपर हम सब सरवाइव कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगियां जी रहे हैं। रोजाना हर मिनट हर सेकंड अलग अलग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बट फिर भी हम जीना चाहते हैं, फिर भी हम हार नहीं मानना चाहते हैं, फिर भी हमें चाहिए कि हाँ कल हमारा अच्छा होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि गॉड ने ये जो सारी सुंदर चीजें बनाई हैं, ये हमें कहीं ना कहीं बांध कर रखती हैं। सो इट्स लाइक अ फ्लावरी बैंड जो हमें अर्थ से बांध कर रखता है, और हम इन सभी खूबसूरत चीजों से घिरे हुए हैं। क्लियर? रीडिंग, सराउंड और एनसर्कल। आगे बढ़ते हैं। बांध के रखता है, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। यहां पर क्या बोल रहे हैं? spite of despondence, डिप्रेस्ड होते हैं हम, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं हम, लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लगातार एफर्ट्स करने में लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, न जाने आज का दिन कल का दिन कैसा बीतेगा। हम इन सब चीजों से घिरे हुए हैं। हमारे आपस के लोग हमें धोखा दे रहे हैं, घर वालों की आपस में बन नहीं रही, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। कह रहे उन सब चीजों के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। इनह्यूमन डर्थ मतलब यहां पर है कि यार ये जो एक इंसानियत होती है ना, उसकी कमी है, इनह्यूमैनिटी भरी हुई है हमारी इस लाइफ के अंदर। नोबल नेचर्स, अच्छे लोगों की कमी है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अच्छे लोगों की क्या है? कमी है, और हम बुरे लोगों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हर एक डर्थ मतलब कमी, लैक। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में डिप्रेशन है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, हमारी लाइफ में धोखा है, बेवफाई है, हमारी लाइफ में न जाने क्या क्या है, लेकिन अच्छे लोगों की कमी है। डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, कमी है अच्छे लोगों की। डिप्रेशन है, इनह्यूमैनिटी है, सब कुछ है। फिर भी हम क्या करते हैं? लाइफ को जीना चाहते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, वो बुरे दिन, ग्लूमी डेज वो सैड डेज, of all the unhealthy and over darkened ways, वो सभी रास्ते, वो सभी over darkened ways मतलब कि अंधेरे रास्ते, मतलब कि जब हमारे पास कोई भी होप नहीं है कि हम इस जिंदगी को जिएं, जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने सारे डिसीजंस गलत ले लिए हैं, हम लाइफ में सब कुछ गलत किए जा रहे हैं, कोई हमें पसंद नहीं कर रहा, मॉम डैड को हम प्राउड फील नहीं करवा रहे, पता नहीं कितनी सारी चीजें यार लोगों की जिंदगी में चलती हैं कि यार आज रात खाना कैसे खाएंगे पता नहीं है। वो कह रहे हैं इन सब चीजों के होने के बावजूद भी, ओवर डार्कन्ड वेज का मतलब यही है कि वो सब बुरी चीजें होने के बावजूद भी, वो सब गलत रास्ते जो हम चुन चुके हैं उनके बावजूद भी, वो सब गलत डिसीजंस लेने के बावजूद भी, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit। यहां क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं इन सभी चीजों के बावजूद हम क्या करते हैं? some shape of beauty moves away the pall, कि कोई एक ऐसी खूबसूरत चीज, आप बोल रहे some shape मतलब कि कोई एक ही ऐसी खूबसूरत चीज नहीं है जो आपको खुशी दे सकती है, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। इसीलिए मैंने बोला भूखे के लिए खाना, प्यासे के लिए पानी,
टेंशन में आए हुए इंसान के लिए पहाड़ और झरने, या फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें। उस सुंदर चीज की शेप कुछ भी हो सकती है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी भी हो सकती है, पर वो एक जो चीज होगी ना, वो हमारी लाइफ से वो मूव्स अवे दी पैल। पैल पता है क्या होता है यहां पर? एक तरीके से यहां पर वैसे तो बोले अ डार्क क्लाउड ऑफ सैडनेस, ठीक है, अंधेरा काला बादल उदासी का। यहां हम बोल सकते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है, जो उसको सफेद चद्दर उड़ा दी जाती है, उसको भी हम पैल बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वो चद्दर जो है वो क्या सिंबलाइज करती है? सैडनेस सिंबलाइज करती है। तो वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या करेगी? वो हमारी बॉडी, हमारे सोल के ऊपर से उस सैडनेस की चादर को हटा देगी, या वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे ऊपर ये जो उदासी के बादल छाए हुए हैं उनको दूर कर देगी। राइट, यही वो बोलना चाहते हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। डार्क स्पिरिट्स क्यों बोला गया? हमारे डार्क स्पिरिट्स इसलिए बोले गए क्योंकि हमारा जो सोल है वो कहीं ना कहीं अंधकार में जा चुका है, उसके पास कोई भी एक रे ऑफ होप नहीं है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब हम सैडनेस में डूबते जा रहे हैं, तब वो शेप ऑफ ब्यूटी क्या कर सकती है? आपको उससे बाहर निकाल सकती है। वो कुछ भी हो सकता है यार। फॉर एग्जाम्पल, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई एक छोटी सी चीज भी आपको लाइफ में बहुत बड़ा लेसन दे जाती है और साथ ही साथ एक किक दे जाती है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी को मैं सच बोलूं तो हमेशा से यही सोचती आई हूं कि ये वो लाइफ की किक है यार, जो हमें पता नहीं लाइफ में कितनी बार चाहिए। जितनी बार गाड़ी को स्टार्ट करना है उतनी बार किक मारनी पड़ती है। गाड़ी चलती है व्रुम 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 करके, लेकिन बहुत सी बार रुक भी जाती है। फिर क्या करना पड़ता है? फिर किक मारना पड़ता है। तो किक मारो ना, जब पता है किक मारने से गाड़ी चलेगी। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, जस्ट गो फॉर इट। समझ रहे हो? मैं तुम्हें इसका इंटरप्रिटेशन बता रही हूं, ठीक है? चलो, अब यहां पर उन्होंने लिस्ट दी है उन सभी ब्यूटीफुल चीजों की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। अब क्या लिस्ट हो सकती है वो समझना। नेचर से रिलेटेड है सारी। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। क्या कर रहे हैं वो? शेडी बून का मतलब हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग की तरह है। जैसे पेड़ों से हमें जो छाया मिलती है वो एक ब्लेसिंग है, वैसे ही सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरीके से ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। फॉर सिंपल शीप, यहां पर सिंपल शीप पता है कौन है? नोबल नेचर्स। कह रहे हैं कि वो उन अच्छे लोगों के लिए है। वो सिंपल शीप, वो जो सीधी साधारण भेड़ है ना, कहने का मतलब यहां पर ह्यूमन बीइंग, वो जो अच्छे इंसान है उनके लिए, उनके ऊपर ये सब हो रहा है। एंड सच आर डैफोडिल्स। फिर बोल रहे हैं डैफोडिल्स। साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि यार ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, हम अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जॉन कीट्स यहां बोल रहे हैं कि स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये सारी चीजें हमारे ऊपर एक तरीके से जैसे एक पेड़ की छाया ब्लेसिंग होती है, वैसे ये सब चीजें भी ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर जो भगवान बरसा रहे हैं। फॉर सिंपल शीप, वो सब अच्छे इंसान। और साथ ही साथ ये भी बोला जा सकता है कि हमेशा ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ में हमेशा बेकार इंसान ही घूम रहे हैं चारों तरफ। कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनसे मिलोगे तो किक मिलेगी, राइट? एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स फ्लावर्स, ठीक है, बहुत प्रिटी फ्लावर्स होते हैं। विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। फिर यहां पर ग्रीन वर्ल्ड से बात कर दी उन्होंने फॉरेस्ट की, कि यार फॉरेस्ट कितने खूबसूरत होते हैं। मून, सन, ट्रीज, डैफोडिल्स एंड क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स मतलब वो साफ छोटी छोटी नदियां। रिल्स मतलब पहाड़ों में से कहीं कहीं से वो जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, वो क्लियर साफ सुथरी नदियां। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। जो क्या प्रोवाइड करती हैं? कूलिंग कोवर्ट, ठंडक प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब है अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपके बेकार बुरे दिनों में आपको पीस प्रोवाइड करता है।
ठीक है, जैसे गर्मियों में ये ठंडक प्रोवाइड करती हैं, वैसे ही हमारे गरम, उदास और बेजान सोल को ये वापस से तरोताजा कर देती है, राइट। चलिए, कूलिंग कोवर्ट, कोवर्ट दैट इज नॉट ओपनली नोन और डिस्प्ले, ठीक है। वैसे लिटरल मीनिंग अगर हम देखें कूलिंग कोवर्ट का तो वो ये होता है, सो बेसिकली यहां पर जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो ये है कि यार ये हमें वो सूदिंग फीलिंग देती हैं, समझ रहे हो ना, जो हम बहुत डिप्रेस हैं और अगर कोई आके हमें एकदम से हग कर ले, जो फीलिंग मिलती है कि हाँ यार चल कोई तो है, वो वाला टाइप, वो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, अगेंस्ट द हॉट सीजन मतलब गर्मियों में, तो गर्मियों में हमारे लिए क्या हो गया, हमारे बैड डेज में, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है कि जो जंगल होता है ना, जंगल के बीच का जो बिल्कुल घना इलाका है, ठीक है, जो बिल्कुल घना है, जहां पे बहुत पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है और पूरा हम बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ है वहां पर, वो भी बहुत खूबसूरत होता है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, और वो जो मतलब फॉरेस्ट है ना उसके बीच में जो वो घना जंगल है, वहां पर जो सफेद वाले मस्क रोज है ना, वो बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। आप उन्हें देखोगे आपका दिल ऐसे खुश हो जाएगा। हम क्यों जाते हैं यार पहाड़ों में, हम परेशान होते हैं, हम सोचते हैं यार एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए लाइफ में। क्यों चाहिए यार लाइफ में ब्रेक? अपनी टेंशन्स को रिलीव करने के लिए। तो हम हमेशा ऐसी जगह क्यों जाते हैं? हम हमेशा कहां जाते हैं? नेचर के पास जाते हैं। सो देयर इज अ रीजन ना कि हम उस नेचर के पास जाते हैं, बिकॉज वो गॉड की ब्लेसिंग है, राइट, ताकि हम इस अर्थ पे सरवाइव कर सके। अगर हम नहीं ब्रेक लेंगे, हम अपने आप को नहीं शांत करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम टूट जाएंगे, राइट। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब केवल नेचर की चीजों को देखो, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं बताया कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, केवल उन्होंने बोला यार हम लोगों को ना, अगर हम सोचे उन वॉरियर्स के बारे में, किन वॉरियर्स के बारे में, जिन्होंने अपने टाइम पे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए बहुत फाइट किया, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। जब भी हम उनकी कहानियां सुनते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। कहने का मतलब ये है, डूम्स क्या है यहाँ पे? डूम्स मतलब है डूम्स डे, कयामत का दिन, कि यार ये जो महान वॉरियर्स थे ना, उनकी कहानियां जो हैं वो हमें कयामत तक मोटिवेट करती रहेंगी। हम जितनी बार सुनेंगे उतनी बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे हमारे, और हमें एहसास होगा कि जब वो नहीं हारे, अगर उन्होंने हमें ऐसी लाइफ देने के लिए इतना स्ट्रगल किया, तो हम क्यों नहीं, राइट हम क्यों इस सोसाइटी को बेटर नहीं बना सकते? हम अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकते? हम इस लाइफ को बेटर तरीके से नहीं जी सकते? समझे? We have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read. वो सभी खूबसूरत कहानियां जो हमने या तो पढ़ी हैं या सुनी है, an endless fountain of immortal drink. वो क्या है? वो एक endless, कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा फाउंटेन है, immortal drink, अमृत। अमृत क्या करता है? अमर कर देता है। अमृत पी लोगे तो अमर हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे। कहने का मतलब ये है कि ये नेचर की चीजें अमर हैं, और ये नेचर की चीजें हमारे लिए अमृत की तरह ही है, जो हमें लाइफ में डटे रहने के लिए मोटिवेट करती हैं, राइट। सो बोल रहे हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो ये जो सारी ब्यूटीफुल चीजें हैं, ये क्या है? ये एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, एक एंडलेस फाउंटेन है अमृत का, पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, जो कहां से हमारे ऊपर आ रहा है? सीधा हेवन के दरवाजे से। ब्रिंक मतलब चौखट, तो सीधा भगवान के पास से ये सारी चीजें हमारे पास आ रही है। तो हम क्यों जाते हैं नेचर के पास? और आपने देखा होगा इंडिया के अंदर तो स्पेशली, हम जो भी ऐसी जगह पर जाते हैं, कोई ना कोई रिलीजियस चीज वहां पर होती ही है, कोई ना कोई टेम्पल वहां पर होता है। आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप वैष्णो देवी देख लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, आप जरूर देखेंगे कि आप इतना बड़ा ट्रैक करके गए हैं और ऊपर कोई मंदिर है, राइट? है या नहीं है? होता है ना? तो बस वही बात ही बोल रहे हैं। मैं मतलब अपने यहाँ पे अपने उससे रिलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो नेचर है ना, ये भगवान के बहुत करीब है, क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग है। और हम इसीलिए अपने बैड डेज में क्या सोचते हैं, यार ब्रेक लेके हम नेचर के करीब जाएं। या हमें बहुत बुरा लग रहा होता है तो हम भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान प्लीज ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो।
जाते हैं ना, हमें पीस मिलता है वहां पे, खुशी मिलती है हमें वहां पे। तो नेचर भी वो ब्यूटीफुल चीज है, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें जॉय प्रोवाइड करती है, और वो लाइफ टाइम करती रहेगी। ऐसा नहीं है आज पहाड़ों में जाके आपको अच्छा लगा, अब 1 महीने बाद जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको वही फीलिंग देगा वो, डिट्टो। समझे? समझे या नहीं समझे? तो बस आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और वो किसी भी शेप में हो सकती है यार, किसी भी शेप में हो सकती है वो, ठीक है। चलिए, सो आई विश आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि पोम में क्या कहना चाहते हैं पोइट यहाँ पर जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल चीज जो है वो बेसिकली एक सोर्स है, एवरलास्टिंग जॉय का एक स्रोत है, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाले प्लेजर का। इट हैज इनफाइनाइट ब्यूटी है इसके अंदर, दैट नेवर फेड्स अवे, जो कभी खत्म नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसी खूबसूरत चीज नेचर है जिसकी लवलीनेस कभी भी फेड नहीं होगी। इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ शेडी शेल्टर दैट गिव्स अस अ स्लीप। ये एक शेडी शेल्टर की तरह है जो हमें स्लीप प्रोवाइड करता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपनों वाली, अच्छी हेल्थ वाली एंड कंफर्ट वाली। क्वाइट ब्रीदिंग दिया था ना वहां पे, क्वाइट ब्रीदिंग एज एन कंफर्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी ये पोम और इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई विश आपको आज की ये पोम अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।